जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक तरफ भाजपा जहां आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में फिर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री गजेंद्र वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में प्रेस वार्ता कर वर्मा ने पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रायशुमारी की अनदेखी करते हुए पटवारी ने मनमानी तरीके से जिला अध्यक्ष बनाए हैं। वर्मा का आरोप है कि कई विधायकों को इसलिए जिला अध्यक्ष बनाया गया ताकि वे आगामी चुनाव हार जाए। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की पूरी तरीके से उपेक्षा की जा रही है। जीतू पटवारी की कार्यशैली को सुरेश पचौरी की तर्ज पर बताते हुए वर्मा ने कहा कि कांग्रेस को इसका खामियाजा एक बार फिर भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि तमाम शिकायतों को लेकर राहुल गांधी को एक पत्र भेजा गया है। जीतू पटवारी ने रायशुमारी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और मनमाने ढंग से लेन देन कर जिला अध्यक्ष बनाए गए। कई विधायकों को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया ताकि वे अपनी विधानसभा से ही चुनाव हार जाए। कार्यकर्ताओं की पूरी उपेक्षा हो रही है और उनकी कार्यशैली बिल्कुल सुरेश पचौरी की तर्ज पर चल रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पहले भी भुगत चुकी है। और यही कारण है कि हमने राहुल गांधी को एक शिकायती पत्र भेजा है ताकि कांग्रेस को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। उनका एक बयान था कि कांग्रेस पार्टी जाए तेल लेने, आप मुझे जिताओ। आज जीतू पटवारी जी उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं और अभी राहुल गांधी जी की मंशा थी कि पूरे प्रदेश में सृजन अभियान के तहत संगठन में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। किसी भी इंदौर जिले से लेकर भोपाल से लेकर कई जिले ऐसे हैं जिन लोगों का रायशुमारी में नाम नहीं था, उन लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है। आज कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर और खत्म हो रही है। जीतू पटवारी खुद 2 बार चुनाव हार चुके हैं। मैंने विस्तृत पॉइंट वाइज जो बाद में राहुल गांधी जी को पत्र भेज रहा हूं, उस पत्र को मैं मीडिया में इसलिए जाहिर कर रहा हूं, अगर मान लो मैं मीडिया में जाहिर नहीं करूंगा तो जिस प्रकार से लाखों कार्यकर्ताओं का सृजन अभियान के तहत वोटिंग कराया था, राय मशुरा लिया था, उस भावना को दबाकर जीतू पटवारी ने अपने पैसे वाले, अपने गुट के ताकतवर लोगों को अध्यक्ष बनाया है। मतलब ताकतवर जमीन पे नहीं, बल में, पैसे में, और जमीनी कार्यकर्ताओं को हताश कराए उन लोगों। इसलिए मैं ये सार्वजनिक कर रहा हूं कि ये आप लोगों के माध्यम से राहुल गांधी जी तक मेरी बात पहुंचे। पहला पॉइंट है रायशुमारी। इंदौर जिले में, आप इंदौर के पत्रकार, आपने देखा होगा, रायशुमारी में जिन लोगों को बनाया, अध्यक्ष बनाया, उनके किसी के भी नाम रायशुमारी में ना इंदौर में थे ना इंदौर जिले में थे। भोपाल, उज्जैन, कहीं भी रायशुमारी में नाम नहीं थे। उन लोगों को अध्यक्ष उन्होंने कैसे बना दिया? हम राहुल गांधी जी तक ये मैं तथ्य के शिकायत कर रहे हैं, पूरे तथ्य के साथ, नामों के साथ। दूसरा, विधायकों को इन्होंने जिला अध्यक्ष बना दिया पूरे मध्य प्रदेश में। अब जो आदमी को विधायक बनाया है वो अपने क्षेत्र में समय दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। संगठन का काम करेगा तो उधर कमजोर होगा और वो अगला चुनाव हारेगा, क्योंकि जीतू पटवारी नहीं चाहते कि मजबूत लोग आगे चुनाव जीते और पार्टी को मजबूत करें। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो जीते हुए विधायक है वो भी चुनाव हारे। ये उनकी मंशा है, इस नीति से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद चुनाव हारे हुए हैं। समर्पित कार्यकर्ता उपेक्षा। अभी आपने देखा विपरीत परिस्थिति में जब लोग 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे, उस समय भी मैंने आप लोगों को बुलाया था और पूरे इंदौर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर शपथ ली थी कि हम कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कसम खाई थी। ऐसे जो पार्टी समर्पित कार्यकर्ता इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करा है और बिना रायशुमारी वाले लोगों को अध्यक्ष बनाया है। जो लोग लाखों वोट से चुनाव हार गए, क्या उन्हें अध्यक्ष बनाएंगे? क्या एक ही आदमी को टिकट दिया जाएगा, उसी को विधानसभा का भी टिकट दिया जाएगा, पास का भी संगठन में पद उसको दिया जाएगा, तो जमीनी कार्यकर्ता क्या दरी उठाएगा? ये बात हम राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे। जनता में गलत संदेश। जब पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल बना था कि राहुल जी ने दिल्ली से परीक्षक पहुंचाए हैं तो रायशुमारी के अनुसार अध्यक्ष बनेंगे। रायशुमारी कार्यकर्ताओं ने तो रायशुमारी करी थी गांधी ने जाके, बाकी इंटरनल टीम भी आई थी, वो भी नाम लेके गई थी जनता से कि ये आदमी अध्यक्ष बनना चाहिए, आदमी अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन रायशुमारी वाले आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाया, तो जनता में एक गलत संदेश गया है कि जीतू पटवारी इनके मनमाफिक काम कर रहे हैं। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, हमेशा धन वाले व्यक्ति ही अध्यक्ष बनते हैं। कार्यशैली पर आरोप। जीतू पटवारी की कार्यशैली हमेशा कैसी रही, आपने देखा होगा, वीडियो में जारी हो रहे हैं। एक कार्यकर्ता को लात मार रहे हैं, गाली बक रहे हैं। पहले भी वीडियो जारी हुए थे, रैली में भी गाली बक रहे हैं।
तो जो आदमी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीवित कैसे करेगा। आज उसी तर्ज पे काम करते जमीनी कार्यकर्ताओं को हताश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही, कार्यकर्ता घर पे बैठ रहा है। इंदौर में भी आपने देखा, मैं आपसे इंदौर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी इंदौर का आप भी हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसी घटना घटित हुई है कि जो आदमी अध्यक्ष बना है वहां का लोकल नेता और बड़ा नेता कार्यक्रम में शपथ विधि समारोह में नहीं आए, तो इससे कांग्रेस कमजोर हो रही है और जनता में गलत संदेश जा रहा है। 2024 में आपने देखा इंदौर लोकसभा का टिकट जो पूरे देश में चर्चित रहा, उस समय भी जीतू पटवारी जी ने जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते हुए पैसे वाले को टिकट दिया और लास्ट में वो फुलछाप कांग्रेसी बीजेपी में चले गया। लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता हताश हुए। जीतू पटवारी की कार्यशैली केवल पैसे वालों को आगे बढ़ाना, जमीनी कार्यकर्ता जो मजबूत है, जो चुनाव जीत सकता, उसे ये मौका नहीं देते हैं। ये बात भी हम राहुल गांधी जी को पहुंचाएंगे। उपचुनाव में आपने देखा जब 2020 उपचुनाव हुए थे, कमलनाथ जी को भी गुमराह कर इन्हें ग्वालियर चंबक संभाग की मेन जिम्मेदारी दी थी और इन्होंने साथ में कर्नाल चौधरी को भी जिम्मेदारी दिलाई थी। मुख्य जिम्मेदारी इनके पास थी। चुनाव परिणाम क्या आया? उपचुनाव में कांग्रेस हारी। तो जीतू पटवारी गुमराह करने माहिर है। हम राहुल गांधी जी तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि ये केवल सोशल मीडिया के नेता हैं। कार्यकर्ताओं का अपमान, समय समय पर वीडियो जारी होते हैं और कार्यकर्ताओं का अपमान होता है। अब मैं आपको जीतू पटवारी की हिस्ट्री बताता हूं। जीतू पटवारी और हम दोनों साथ में राजनीति करते थे। 2002 के आसपास जब मैं विश्वविद्यालय सेठ का चुनाव जीता, 2 बार विश्वविद्यालय सेठ का चुनाव जीता हूं। जीतू पटवारी उस समय पंचायत चुनाव के हार गए थे, लेकिन अपनी नजदीकी के कारण ऊपर से टिकट लिया है। वो पहला विधानसभा चुनाव भी हारे। अगली बार चुनाव से जीत गया था कि वहां का व्यक्ति जीतू जाति प्रदेश अध्यक्ष बन गया था, उसका विरोध था। ये तो ये जब भी चुनाव नहीं जीतते। इनकी कार्यशैली जनता से ढंग से बात नहीं करते, घमंड से बात करते, इसलिए कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। हम राहुल गांधी जी को बोलेंगे अध्यक्ष पद से हटाया जाए। इंदौर के प्रभारी हरीश जोशी चौधरी और इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? एक चीज और बोल देता हूं मैं। सुरेश पचौरी जो पूर्व अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उनकी तर्ज पे काम कर रहे हैं। सुरेश पचौरी जी ने भी गांधी परिवार के से नजदीकी का फायदा उठाया था। कुछ फायदा उठाकर उस समय के जितने भी दमदार लोग थे उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया था। फिर कई लोग निर्दलीय चुनाव खड़े हुए थे विधानसभा के और कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई थी। अगर अभी जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता और इनके नेतृत्व में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारेगी। कई लोग निर्दलीय फॉर्म भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो हम राहुल गांधी जी को संदेश देंगे, ये पहुंचाएंगे कि आप ये सुरेश पचौरी जी की तरफ पे काम कर रहे हैं, इन्हें हटाया जाए। इनके साथ में मैं नाम उजागर नहीं करना चाहूंगा। इनके साथ में जो कई फुलछाप कांग्रेसी रहते हैं, उससे आप लोग को सिद्ध होता है कि ये इनके कितने संबंध है। अभी नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से क्या दोहरा दाई को मिलना चाहिए था? देखो, चिंटू चौक से भी मेरा भाई है, छोटा भाई है। चिंटू चौक से को जो जिम्मेदारी थी, चिंटू चौक से ने किसका नाम प्रस्तावित करा था? सर सबको मालूम है, राजू भदौरिया का। जवाबदारी किसे दी? चिंटू चौक से को। राजकुमार में उनका नाम नहीं था। तो कई जब चिंटू नगर निगम में प्रदर्शन करता था तो शहर के सारे कांग्रेसी आते थे, लेकिन जब अध्यक्ष बन गया उसके बाद क्या स्थिति रही? चिंटू का विरोध हुआ। कोई भी लोकल नेता और मजबूत बड़ा नेता इंदौर के उनके कार्यक्रम में आया नहीं आया, ये सबको मालूम है। तो कहीं ना कहीं चिंटू को भी एक तरीके से जीतू पटवारी कमजोर कर रहे हैं। आप राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उसके बाद भी यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या कदम रहेगा? देखिए, मैं राहुल गांधी जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। राहुल गांधी जी बहुत साफ सुथरे इंसान है। अगर उन तक सच्चाई अगर पहुंची तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं राहुल गांधी जी के साथ बुरहानपुर से सुसनेर तक पैदल चला था। उनने जब मेरी मेहनत देखी, जीतू पटवारी के अंदर चला था, मैं बाहर चला था, उन्होंने 10 बार बुला के मेरे से बात करी और मैं उन तक ये शिकायत पहुंचाऊंगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।